सिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सावणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री 108 श्वेत सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री अपरमेश सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री सहस सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधु, संसार में देखा जाता है नदियों से नदियों का मिलन, लेकिन जिन शासन में देखा जाता है सागर से सागर का मिलन। नदियों से कई बार मिली हैं, कई स्थानों पर मिली हैं, लेकिन सागर से सागर भगवान महावीर के शासन में ही मिल पाते हैं। ये वही वैशाली की नगरी है जहां 2014 में पंचकलना हुआ था। ये वही वैशाली है जब पारस धाम के पंचकर्ण के लिए, लेकिन सबके दिन एक से नहीं होते, दिन बदलते हैं। कजोड़मल जी, दिन बदलते हैं, सबके दिन एक से नहीं होते। जब आप हुए थे तो एक हाथ की थी, अब कुर्सी छोटी पड़ेगी। आनंद का क्षण है, लेकिन सजन हमारा तो शिखर जी जाने का निश्चित था, ध्रुव आने का निश्चित नहीं था, वैशाली आने का निश्चित। जी ने कहा है आप आओ, नहीं तो हम आते हैं। तब इसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जब पिता प्रत्यक्ष में ना हो तो बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। फिर उनकी आज्ञा का अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। 29 तारीख को आना था, फिर 27 तारीख को हुआ, फिर 25 तारीख की शाम को हो गया। प्रसन्न सागर जी, ये लोग बोले, महाराज जी ने कहा जल्दी आओ। भैया, महाराज ने नहीं कहा जल्दी आओ। मूल नायक भगवान का यही प्रभाव है, कहीं भी रहो वैशाली तो आना है। जयकारा गुरुदेव का। लेकिन बड़े आनंद से बिहार हुआ। नेहरू नगर से कोई आया, भैया आपको श्वेत सागर जी के दर्शन करना हो, स्टेशन बनने से लेके कितनी देर लगेगी, कितने किलोमीटर लगेंगे? 5 किलोमीटर, ठीक है भैया, हमको दर्शन करने के लिए 5000 किलोमीटर लगेंगे। आप लोगों को क्या है, विमान उठाते हो और दर्शन करने, हमको लगभग 22-23 महीने लग गए दर्शन करने में। आचार्य श्री कहते थे वो बात आज दिख रही है। आचार्य श्री कहते थे अरविंद भैया, बोले अभी प्रीति से रह लो, मुस्कुरा के साथ में रह लो, फिर कोई किसी राज्य में मिलेगा, कोई किसी राज्य में मिलेगा। छत्तीसगढ़ में राज्य कर रहे हैं प्रसन्न सागर जी, श्वेत सागर जी नहीं कर रहे। देखो हमने नहीं कहा
14 अक्टूबर के आप आचार्य श्री के प्रवचन सुन लेना। जो गुरु बोल रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं। सज्जन राखू भैया छत्तीसगढ़ में राज्य कर रहे हैं भैया, बड़े व्यक्ति से मिले तो अपन भी बड़े हो ही जाते हैं। और प्रसन्न सागर जी तो प्रसन्न सागर जी, उनकी कोई उपमा नहीं है। हमने अपने जीवन में सबसे पहले जब आचार्य श्री के दर्शन किए तो प्रसन्न सागर जी के ही प्रवचन सुने थे। इस किनारे बैठे थे जबलपुर बोर्डिंग मंदिर में और महाराज प्रवचन कर रहे थे, हमारे आचार्य श्री रसगुल्ले से मीठे हैं, हमारे आचार्य श्री दूध से सफेद हैं। हमने कहे तो अपनी क्वालिटी के महाराज मिले। इनके प्रवचन सुनने बैठे तो ऐसे बैठे कि फिर बैठे बैठे। जाना था कहीं और, पहुंच गए कहीं और। क्यों? भवितव्यता। भवती यन्न च भाव्यम भवती च भाव्यम विना च यत्नेन करतल गतमपि नश्यति यस्य भवितव्यता नास्ति। जिसकी भवितव्यता नहीं है, करतल गतमपि नश्यति, किसी के हाथ में आप वस्तु दे देना, पुण्य नहीं होगा, भवितव्यता नहीं होगी, वो वस्तु उसके हाथ में नष्ट हो जाएगी। धन्य कुमार से मिलना धन्य भैया। अकृत पुण्य की पर्याय में उसको जब बेचारा दरिद्र हो गया, पिता की छत्र छाया से रहित हो गया, जिसको पिता ने जमीन दी थी उसके यहाँ काम करने गया, मजदूरी करने गया। तुम्हारे पास तो भाई साइकिल थी मनोज भाई, उसके पास साइकिल भी नहीं थी। जब वो कार्य करके लौटा, उस खुश होकर के उसने अपनी चेन दे दी कि बेटा तू मेरे सेठ का बेटा है, चेन ले जा। चेन हाथ में रखी, बेचैन हो गया, सोने की चेन लोहे की हो गई। जिसकी भवितव्यता नहीं है, उसके हाथ में रखी वस्तु नष्ट हो जाती है। भवती यन्न च भाव्यम। और जो भवितव्यता में है उसके लिए अल्प पुरुषार्थ भी, बिना पुरुषार्थ की वस्तु की लब्धि हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ वाले तो हमेशा फोकट का खाते हैं। कहाँ गए पारस? पारस भी है कहाँ अपने पारस धाम वाले मोटू से? ओ भैया प्रभात भाई लाते थे आप, और पूरे छत्तीसगढ़ में घूमते थे आचार्य से। ऐसे ही है, भवितव्यता थी कि सागर से होके जाना था, लेकिन माँ जन्म कहीं भी लिया हो, जिसकी जहां टिकट कटी है वो वहीं मिलता है। सजल कितना भटके भाई, तेरी टिकट कहां कटी? घर के सामने है। अर्जुन भाई आपकी टिकट कहां कटी है? देवी कहां की है? ससुराल कहां है? मडावरा में। भैया जिसकी जहां लिखी है वही होती है, ये तो संदीप से पूछ लेना। लेकिन जब भवितव्यता होती है, जो जीव भव्य है उनके नियोग से गुरुओं का व्यवहार भी वही हो जाता है। जाना था जबलपुर से, पहुंच गए भिलाई, भैया तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसकी भवितव्यता है उसी क्या होते हैं, जिसके दाने पानी में लिखा है ना, उसी की यहाँ विधि मिलती है। तन्नू भाई जिसके दाने में, जिसके घर का दाना लिखा है ना, गुरुओं का व्यवहार नहीं होता। आपका पुण्य अकेला नहीं था, वो जो बैंड बजा रहे थे ना उनका भी पुण्य था, जो बग्गी वाला चल रहा था ना उसका भी पुण्य था, जिसने आप कैमरा लगाया उसका भी पुण्य था, माइक लगाया उसका भी पुण्य था, और आप लोगों का पुण्य तो था ही। उससे तेज हमारा पुण्य था कि भगवान महावीर स्वामी के साथ उनके प्रतिनिधियों के भी दर्शन हुए। देखो मनोज भाई, अपन तो आनंद लूटने वाले हैं। अब दुर्ग सेक्टर 6, राजेंद्र, रायपुर, जहां जहां के लोग आए, स्टेशन मंदिर, देखो भैया 3 बजे तक संघ हमारा था, अब से प्रसन्न सागर जी का है। तो जैसे मुक्तागिरी में मिले थे और हम बिल्कुल निर्विकल्प हो गए थे, अब जो भी बात जिसको करना हो, किससे करना हो? प्रसन्न सागर से। हमको बाइज्जत बरी। अब
प्रसन्न सागर जी की समस्या है कि शिखर जी कहां से जाना है, कब जाना है। ये खुश हो रहना, इन्हें खुश होने में नहीं जाना। हमने प्रसन्न सागर जी को लगभग 1-1.25 साल तो आहार दिए हैं। पूछो दिए भैया? ब्रह्मचारी अवस्था में। फिर जब हमारी ड्यूटी हटी, फिर अपरमित सागर ने दिए, भैया अब हम लोग की समस्या नहीं, हमने खिलाया, अब तुम खिलाना। अब आप देखना मनोज भैया, अगर जहां से जाना था वहां से जाते तो बहुत सारी चीजें छूट जाती। जिस दिन कम्मत हल्ली से हम लोग अलग अलग हुए थे, प्रसन्न सागर जी बड़ा मुस्कुराए थे हमें देख के, ठीक है, और अपरमित सागर जी लिपट लिपट के रो रहे थे। नहीं बता रहे, पूछो प्रसन्न सागर क्यों, प्रसन्न सागर ठीक है, लेकिन ऐसा पता क्यों हुआ था? उनको पता था प्रसन्न सागर जी को ये घूम फिर के कहां जाएंगे। अपरमित सागर को पता था कि इनका भरोसा नहीं, कब कहां निकल जाएंगे। लेकिन श्वेत सागर जी, सबके दिन एक से नहीं होते। पार्वती की शंकर के साथ ही लिखी है। देखो अपरमित सागर जी और हमारी मित्रता किस किस को नहीं पता, सबको पता है ना। लेकिन श्वेत सागर जी जिसका नियोग है तो उसका नियोग है। कुमारी के बुंदेलखंड में कहते हैं कुमारी के भाग्य से ब्याता जिसका नियोग है वो ही जाएगा। संग बनाता संपूर्ण सागर जी के साथ मित्रता थी अपरमित सागर, लेकिन टिकट कटी श्वेत सागर जी की। जो भवितव्यता है उस भवितव्यता को हम टाल नहीं सकते हैं मनोज भैया। चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे मोक्ष मार्ग हो, जो भवितव्यता है उसे आप टाल नहीं सकते हो। भगवान के ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय जल की है, वो नियत है, लेकिन हम छद्मस्त है, हमारे ज्ञान में अनियत है, इसलिए हम संकल्प विकल्प करते हैं। महाराज जी 25 की शाम को आओगे, 1 तारीख को कहाँ रहोगे? सजल भाई भवितव्यता कोई वस्तु है, बहुत सारी चीजें समय पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने प्रशंसा करी छोड़ दी, अब हम फ्री। इसलिए भाई कोई भी आए दूसरी पर लाना भैया, पहला वहां फिर यहाँ, ठीक है। अब समय बहुत हो गया, अब हम बड़े महाराज को सुनेंगे, कुछ रसगुल्ले सुनाएंगे वो, कुछ कविता सुनाएंगे वो, कुछ तो भी कहेंगे वो, उसका भी आनंद आता है। आप लोगों को नहीं पता, हमको तो बहुत आनंद आया है। पता नहीं जीवन का क्या नियोग हो गया है, जब से मुक्तागिरी में मिलन हुआ है तब से मिलन ही चल रहा है। चाहे चातुर्मास के पहले हो, चातुर्मास के बाद हो, लगभग 10-15 संगों से मिल करके हम वैशाली की नगरी आ गए। अब श्वेत सागर जी रिक्ता में बिहार कराया था आचार्य सिंह ने। मुक्तागिरी में हमने प्रवचन दिए थे कि आचार्य सिंह ने रिक्ता में बिहार कराया था, उन्होंने रिक्ता में नहीं कराया था। उन्होंने कहा था भैया एक गुरु था देवेंद्र भाई, गुरु ने अपने शिष्य को कहा बेटा तुम योग हो गए हो, ठीक, अब तुम अपना देखो। सो उसने कहा जी गुरु जी, और गुरुदेव उसको झोपड़ी के बाहर लेकर गए, हाथ में दीपक था, ठीक, और रात के 11 बजे थे जंगल में, और गुरु ने दीपक बुझा दिया। शिष्य क्या बोलता है, गुरु जी दीपक तो दे दो। बोले नहीं बेटा, तेरे में योग्यता है, तू दीपक जला और तू स्वयं को भी प्रकाशित कर और दूसरे को भी प्रकाशित कर। ऐसे ही नहीं भेजा आचार्य सिंह ने इनको, ऐसे ही नहीं भेजा संदीप भाई। उनको पता था गाड़ी में तेल भरा है, सो गाड़ी चलेगी कि नहीं, इंजन सब पुर्जे बराबर है। उनको पता है अपने शिष्यों के अंदर उन्होंने भरा है, सो उनको पता है गाड़ी चलेगी। अब विकल्प रहे थे। आप सभी आनंद आया किसी को? अरे प्रवचन में नहीं, मिलन में है आनंद आया। बस भगवान महावीर स्वामी से ही भावना बना, जैसी प्रीति इन पांचों में है ऐसी प्रीति
प्रत्येक साधु में आ जाए, फिर देखो जिन शासन का ही नाम चलेगा। मिलना बिछड़ना ये तो जीवन का एक पहलू है, लेकर बिछड़ कर भी मिले रहना ये आपके अंदर की कला है। इसलिए भाई मनोज भाई, जब भी मौका मिले 200-300 किलोमीटर के लिए कोई साधु बोले, उनको बोलना भैया तुम सोचो नहीं, विशुद्ध सागर के शेर नहीं होते ढेर। इसलिए कोई जब भी हो बोलना महाराज गुरु ने कहा है 100-200 मीटर नहीं, किलोमीटर के लिए नहीं सोचना, आत्म साधना करना प्रभावना होती है। प्रथम सागर जी कहते देखो भैया अपन ने ना बैंड बुलाया ना स्टेज लगवाया, बोले अपन से कुछ नहीं होता। भैया हम भी वैसे ही है, अपन से कुछ नहीं होता, जो होता है सब अपने आप होता है, सो व्यर्थ में दुनिया क्यों रोता है। इसलिए आप सभी ऐसे ही भविष्य में भी मिलन कराते रहना और भावना भाना। यहाँ 5 बैठे हैं, फिर से एक साथ 38-40 फिर से बैठ के चातुर्मास में जय तारा गुरुदेव का, जय तारा गुरुदेव का। पिक्चर के पहले टेलर होता है, एक पिक्चर होती है, फिर जैसे अभी बोर्ड लगा था रास्ते में दबंग 3, ठीक है, अभी आ रहे थे अंजल भैया, मिट्टी की पोड़िया दी थी, उसमें लिखा दबंग 3, तो 2-3 साल पहले देखा तो दबंग लिखा था, तो हम समझ गए हिट हुई है, इसलिए मतलब दूसरी आई है। जब 2016 का चातुर्मास हिट हुआ था, अभी टेलर चल रहा है 2021 का। अब आपके ऊपर है भाई, अपन तो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, बाकी तुम लोगों का जो कर्तव्य करना आनंद से, जैसे पूरे आनंद में समाज बैठे हैं ऐसे ही सदा नीचे आप बैठना, साधुओं को बैठाना और भावना भाना। एक दिन ऐसा है कि हम यहाँ बैठे, एक दिन ऐसा है कि हम वहां बैठे, और एक दिन ऐसा है कि हम सिद्धों के साथ बैठे भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, मैं श्री दिगंबर जैन समाज वैशाली नगर के अध्यक्ष श्री कचौड़मल जी साहब और धन्य भैया, किशोर भैया, हरीश जी, अमरीश जी, जितने भी पदाधिकारी हैं सभी से अनुरोध करता हूँ, और समाज के जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सत्संग चरणों में श्रीफल बैठकर शीत वाचना का निवेदन समाज के द्वारा है। गुरुवार हम सभी प्राणियों को शीत वाचना का अवसर प्रदान कर हम सभी के पुण्य को और अधिक तीव्र करने की कृपा करें। पांचों गुरुदेवों के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए जयकारा गुरुदेव का। सभी लोग वही अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, समाज के लोग सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़ेंगे। जयकारा गुरुदेव का। हे गुरुदेव, हम सभी को शीत वाचना की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। शीत वाचना का कार्यक्रम शीघ्र ही महाराज जी से मिलने के पश्चात आप सभी को सूचना दे दी जाएगी। अब मैं समय अधिक हो रहा है, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करता हूँ और साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सत्संग चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हे गुरुवर, अपनी मंगल देशना से हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु।